तो उसमें केबल लगा दी। पोर्ट नंबर 1 पे और उनको लगा नेटवर्क डाउन हो गया कोई। अरे हाँ यार, सपना था। अच्छा, रात को मैं सोच रहा था कि मुझे आज वीडियो देनी है लैब बना के, जिसमें लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कैसे डेटा ट्रांसमिट होता है शुरुआत से लेके, इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, कैसे वो डेटा को हैंडल करते हैं। ये आज लैब पूरा प्रैक्टिकल लैब भी बनानी है। तो जल्दी से नहा धो के चलता हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए। सो गाइस, पहुंच गए यहाँ पे अपनी सीट पे, और मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। चलो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के हाल चाल तो पूछ लूँ कि कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो के अंदर जो है, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया कि अब तो सपने भी में यही आता है, दिन रात जब हम टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं तो सपने में भी ये सब चीज़ें आती हैं कि यार कहीं कोई नेटवर्क तो डाउन नहीं हो गया। ये नेटवर्क इंजीनियर्स की लाइफ है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं कोई नेटवर्क इंजीनियर्स की लाइफ के बारे में नहीं बताकर आप लोगों को एक लैब बताने वाला हूं, ताकि आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जब हम लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो हमारे नेटवर्क के अंदर एक्चुअल में जो डेटा है वो किस तरह से ट्रैवल होता है। और OSI, अगर आप लोगों ने मॉडल्स देखे हैं, OSI की जो 7 लेयर्स हैं उसके बारे में अगर आपको मालूम है तो वो OSI की जो लेयर्स हैं वो किस तरह से डेटा को अलग अलग लोकेशंस पे हैंडल करती हैं। तो ये सारा चीज जो है मैं आपको आज प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मनजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मजीत। सो गाइज, यहाँ पे ऐसे बैठ के तो प्रैक्टिकली होगा नहीं, तो डेफिनेटली उसके लिए मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको लैपटॉप स्क्रीन पे। चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि किस तरह से और कौन कौन से प्रोटोकॉल जो है हमारे लोकल एरिया में काम करते हैं और डेटा ओवर दी नेटवर्क जो है वो किस तरह से ट्रैवल होता है। सो गाइज, हम यहाँ पे पैकेट ट्रेसर पे आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ पूरा सिमुलेशन मोड के ऊपर। सो यहाँ पर मैं लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो मैं यहाँ पे 2 स्विच ले लेता हूँ। ये मैंने 2 स्विच ले लिए और इनके साथ में जो है कुछ कंप्यूटर कनेक्ट कर लेते हैं, 2 यहाँ पे और 2 कंप्यूटर यहाँ पे ले लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी टोपोलॉजी जो है मैं यहाँ पे रेडी करूंगा लोकल एरिया नेटवर्क की। और यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारा डेटा जो है वो नेटवर्क के अंदर इंप्लीमेंट होता है, कौन कौन से प्रोटोकॉल जो है हमारे डेटा को हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंप्यूटर्स को स्विचेस के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं, फाइनली स्विच को स्विच के साथ में भी कनेक्ट कर लेते हैं। और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे हम IP एड्रेस क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं 10.1/24 और इसके पास 10.2/24 और यहाँ पर हम लेंगे 10.3/24। क्लास C का IP एड्रेस है ये 10.4 और /24। तो ये IP एड्रेस जो है सबसे पहले तो मैं कंप्यूटर्स पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देना है .10.1। तो हम लोकल एरिया कर रहे हैं तो इसलिए हमें कोई सबनेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो सेकेंड कंप्यूटर में भी IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं 10.2। तो 10.2 और ये भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। और अब जो है यहाँ पर 10.3 कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। और फाइनली अब हम चलते हैं इस कंप्यूटर पे और 10.4 को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया। तो एज यू कैन सी मैंने आप लोगों के सामने ये टोपोलॉजी रेडी करी है और अब तक इसके अंदर कोई भी डेटा का ट्रांसमिशन हमने नहीं करा है। तो जब भी हम नेटवर्क्स में डेटा को ट्रांसमिट करते हैं
तो आई एम श्योर कि आप लोगों को स्विचिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे स्विच हैं वो मैक एड्रेस बेसिस पे जो है डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन जब वो ट्रांसमिट करते हैं नेटवर्क के अंदर, तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी आपके मैक एड्रेस हैं, अगर वो 300 सेकेंड्स तक अगर कोई भी मैक एड्रेस जो है डेटा दोबारा से ट्रांसमिट नहीं करता है आपके नेटवर्क पे, तो जो आपके स्विचेस हैं वो अपने मैक टेबल में से उसकी एंट्री को रिमूव कर देते हैं। उसके पीछे एक लॉजिकल जो है सेंस है उसके पीछे, क्योंकि अगर आप परमानेंट स्टोर करके रखेंगे तो हर डिवाइस की एक मेमोरी लिमिट होती है, वो लिमिट जैसे ही खत्म हो जाएगी फिर उसके बाद नए डिवाइसेस की जो स्टोर करने की जो एंट्री करने का जो प्रोसेस रहेगा वो नहीं हो पाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी मैक एड्रेस जो है परमानेंट हमेशा के लिए कहीं पे रहता ही है। बहुत सारे ऐसे डिवाइस आते हैं, अगर वायरलेस नेटवर्क की बात करें तो उसके थ्रू भी हमारे स्विचेस पे डेटा पहुंचता है। तो ऐसे में अगर वो स्टोर करके रखने लग गया, हमारी जो स्विचेस की मेमोरी है वो बहुत जल्द जो है फुल हो जाएगी। इसी वजह से जो है 300 सेकेंड्स की एजिंग दी गई है और उसके बाद डेटा रिमूव हो जाता। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं सिमुलेशन मोड पे। तो एज यू कैन सी यहां पर अभी तक हमने कोई भी डेटा ट्रांसमिशन नहीं किया, तो मैं यहां से 10.4 से और 10.2 तक जो है एक डेटा को लेके जाता हूं, या पिंग कर लो या कोई भी डेटा आप ट्रांसमिट करते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं 2 पैकेट जनरेट हुए, एक तो ये पिंक वाला और दूसरा जो है वो ग्रीन वाला। अब ये पिंक वाला कौन सा है, तो आप यहां पे देख सकते हैं साइड पे सिमुलेशन पैनल पे। तो ये पिंक वाला जो है ये आपका यहां पर बना है ICMP पैकेट। ये आपका एक्चुअल में जो हम कोई भी पिंग करते हैं तो उसमें ICMP पैकेट जो है जनरेट होता है, तो ये वो पैकेट जनरेट हुआ है। लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, इस कंप्यूटर का जो मैक टेबल मेंटेन करने का जो खुद की मेमोरी है वो ब्लैंक है, तो इसने यहाँ पे क्या करा, ARP प्रोटोकॉल। तो आप देखते हैं यहाँ पे ARP प्रोटोकॉल पहले स्टार्ट हुआ है। तो अब मैं अगर यहाँ पे ग्रीन वाले को ओपन करते हैं, तो ग्रीन वाला जो है ARP प्रोटोकॉल जब आपका इनिशिएट होता है तो हमारा डेटा कहां से हो रहा है, आउट हो रहा है। तो आउट लेयर काम कर रही है OSI की। तो आप देखते हैं यहाँ पे इन लेयर्स, ये OSI की इन लेयर्स जब डेटा उसके पास रिसीव होता है तब ये काम में आती हैं। लेकिन अभी डेटा यहाँ से सेंड किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आउट लेयर्स जो है OSI की काम कर रही हैं। तो यहाँ पे फिजिकल पोर्ट भी काम कर रहा है और साथ में साथ जो है आपका लेयर 2 यानी कि OSI का जो लेयर 2 है वो भी यहाँ पे काम कर रहा है। अब इस कंप्यूटर को ये ARP प्रोटोकॉल क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि यहां पर जो सोर्स है उसका मैक एड्रेस यानी कि इसका खुद का कंप्यूटर का मैक एड्रेस तो यहां पे दिख रहा है, ये रहा। लेकिन वहीं पे इसका जो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है वो यहां पे FF यानी कि ये ब्लैंक है, राइट। तो ब्लैंक है, तो इसलिए यहां पे ARP प्रोटोकॉल ने ये पैकेट जो है डेस्टिनेशन का जनरेट करा है। अब सोर्स क्या है, सोर्स तो पता है 10.4 है और डेस्टिनेशन क्या है 10.2 है। अब यहां पे IP एड्रेस जो है वो लेयर 2 पे कोई समझता नहीं है, राइट। लेयर 2 पे अगर हम बात करें तो डेटा लिंक लेयर के ऊपर में IP एड्रेस का कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे जो कम्युनिकेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ यहां पे मैक एड्रेस बेसिस पे होता है। तो अब मैं आपको जो ICMP पैकेट जनरेट हुआ है उसका हेडर दिखाता हूं। तो ICMP पैकेट का हमने हेडर जनरेट ओपन करा, तो यहां पर आप देखते हैं OSI लेयर की, तो ICMP जो है वो लेयर 3 प्रोटोकॉल पे है, तो लेयर 3 पे काम करता है। तो आप देखते हैं यहाँ पे इसने क्या करा, सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है इसके पास और मैसेज टाइप क्या है यहाँ पे 8। यहां पर लेयर 2 ब्लैंक पड़ी है, राइट। ये लेयर 3 पे काम करता है ICMP, जबकि आपका ARP जो है वो लेयर 2 पे काम करता है। नाउ अब हम यही पैकेट नेटवर्क पे जब ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको एक बार प्ले करते हैं और यहां पर जाकर वापस मैं इसको होल्ड कर लेता हूं और होल्ड करके अब यहां पर हमारा जो ARP पैकेट कहां पे पहुंच गया, स्विच के ऊपर। अब स्विच पे जाके मैं वापस इसका हेडर इंफॉर्मेशन दिखाऊं, तो अब आप देखते हैं यहाँ पे इन लेयर के अंदर यानी कि स्विच से जो आपका जो कंप्यूटर से जो डेटा आया किसके पास, स्विच के पास। तो इसलिए स्विच का जो पोर्ट है उसके पास यहाँ पे इन लेयर यहाँ पे जनरेट हुई। तो अब यहां पर इसने क्या करा, यहां पर इसने जो है ये सोर्स तो इसको पता है स्विच को, लेकिन डेस्टिनेशन नहीं पता है, राइट।
तो अब यहां पे सोर्स पता है, डेस्टिनेशन नहीं पता है, और इसकी आउट लेयर में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन जा रहा है, कहीं पे कोई चेंजेस नहीं है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। वापस प्ले करते हैं। तो अब आप देखते हैं यहां पे जो है 2 पैकेट यहां पे जनरेट हुए, और एक आपका चला गया कहां पर, दूसरे स्विच के पास, यानी कि इसने ब्रॉडकास्टिंग करी, क्योंकि वहां पे डेस्टिनेशन में एफ है, इसको पता नहीं चला, और इसके खुद के मैक टेबल में भी नहीं है। तो अब यहां पे ये वाला जो ड्रॉप करा है, इसको जरा देखते हैं। तो यहां पे आप देखते हैं लेयर 2 पे इन हुआ, और यहां पर मैक एड्रेस जो है वो तो है, डेस्टिनेशन अभी भी ब्लैंक है। अब इस कंप्यूटर ने कैसे आइडेंटिफाई करा कि ये जो डेटा पैकेट है वो इसके लिए नहीं है, राइट? तो यहां पर जो है, क्योंकि लेयर 2 के ऊपर देखो, यहां पे ध्यान देना है कि लेयर 2 के ऊपर ही सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस भी जनरेट हुआ है। तो इसने आईपी एड्रेस से आइडेंटिफाई करा कि यहां पे 10.2 है, तो जो कि इसका खुद का आईपी एड्रेस नहीं है, इसलिए इसने क्या कर दिया, इसको ड्रॉप कर दिया। अब जो दूसरा पैकेट है जरा उसको एनालाइज करते हैं। तो यहां पे दूसरे पैकेट में अभी भी कोई भी चेंजेस नहीं है, जो स्विच 1 के पास था वही यहां पर इस वाले स्विच के ऊपर भी है, राइट? अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये फिर इसने यहां से ब्रॉडकास्टिंग करी, और वापस ये जो कंप्यूटर है इसने क्या करा, फिर ड्रॉप कर दिया। इसके में देख सकते हैं यहां पे 10.2 आ रहा है डेस्टिनेशन का, तो इसने ड्रॉप कर दिया। लेकिन जो सही पीसी है उसके ऊपर क्या हेडर इंफॉर्मेशन है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इन वाले पे, तो यहां पर इसके पास भले ही यहां पर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ब्लैंक है, लेकिन उसने क्या करा, आईपी एड्रेस मैच करा। जब आईपी एड्रेस मैच करा तो उसको मैच मिल गया। तो अब ऐसे में उसने क्या करा, आउट लेयर जनरेट कर दी। अब यहां से ये रिप्लाई देगा, तो आउट लेयर जनरेट करी। अब आउट लेयर में देखो यहां पे सोर्स में जो इसका जो ईथरनेट 2 यानी कि इसका जो पैकेट है वो वापस से जनरेट, इसने क्या करा, खुद का मैक एड्रेस डाल दिया, और यहां पे इसका जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस तो इसके पास आया ही था, EE03, राइट? EE03 ये रहा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, और ये इसने सोर्स में खुद का मैक एड्रेस डाल दिया। अब यहां पे ARP पैकेट का सोर्स आईपी क्या है, 10.2, और डेस्टिनेशन क्या है, 10.4 है। चलो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। वापस यहां से ये रिप्लाई कर रहा है। अब स्विच के ऊपर पहुंचा, तो स्विच पे जाके देखते हैं, तो स्विच में अब यहां पर क्या है, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का मैक एड्रेस भी है और आईपी एड्रेस भी है। तो अब ये ब्रॉडकास्टिंग नहीं करेगा, इसलिए यहां पे इसने क्या करा, यहां पे जो आउट लेयर है उस पे कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंगल पैकेट ही वापस सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। अब यहां पे स्विच के पास पहुंचा, इस बार पे कोई भी चेंजेस नहीं हुए इस पैकेट के अंदर, वही हेडर इंफॉर्मेशन है। और फाइनली जब ये पैकेट आपका पहुंचा डेस्टिनेशन के पास, राइट, जहां से वो चला था वापस वहीं पे पहुंच गया, तो यहां पे जाके उसने पूरा जो है अपडेट कर दिया, क्योंकि अब इसको सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के मैक एड्रेस मिल चुके हैं। अब जो आईसीएमपी देख सकते हैं यहां पे दोबारा से आईसीएमपी पैकेट जो है दोबारा यहां से अब स्टार्ट होने जा रहा है, अब तक नहीं हुआ था। अब आईसीएमपी पैकेट का जो हेडर इंफॉर्मेशन है यहां पर देख सकते हैं, जब तक एआरपी प्रोटोकॉल काम कर रहा था तब आपको लेयर 2 के अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस के साथ साथ आईपी एड्रेस भी चल रहा था। लेकिन अब जो आपका आईसीएमपी पैकेट है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल है, तो उसको अब सोर्स से डेस्टिनेशन तक का पूरा रूट क्लियर है, तो इसलिए यहां पर आप देखते हैं सिर्फ लेयर 2 के ऊपर मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन ही फैच करी जा रही है। नाउ लेट्स मूव कि ये आईसीएमपी पैकेट अब पहुंचा स्विच के पास, इसको वापस होल्ड करते हैं। अब चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई चेंजेस हुए, तो एज यू कैन सी यहां पर भी अभी तक कोई भी इसके अंदर चेंजेस नहीं हुए। वापस इसको बंद करते हैं। अब फाइनल इसका जो डेस्टिनेशन है वहीं पे जाके वापस से एक बार चेक करेंगे कि यहां पर जाकर इसका जो डेस्टिनेशन का जो हेडर इंफॉर्मेशन है वो कैसे है। तो अब आप देखते हैं जैसे ही यहां पर ये पैकेट जाकर हिट हुआ है डेस्टिनेशन पे, तो अब आप देख सकते हैं क्योंकि आईसीएमपी पैकेट जो है वो यहां पे लेयर 2 एंड लेयर 3 दोनों पे ही काम कर रहा है, राइट। तो यहां पे सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस दोनों ही यहां पे इन पे और आउट पे दोनों पे जो है यहां पे बराबर हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो यहां पे आप देखते हैं यहां पे बहुत ही अमेजिंग चीज हमें देखने को मिल रही है, वो ये
कि जब पैकेट इसके पास आया तो उसकी हेडर इंफॉर्मेशन क्या थी, टाइप 8 है, लेकिन जब आउट कर रहा है यानी कि जब उसके पास रिक्वेस्ट आई तब हमारा जो हमारा जो आईसीएमपी पैकेट टाइप है वो 8 होता है, और जब वहां से रिप्लाई जाता है तो रिप्लाई में जो पैकेट टाइप है वो चेंज होकर यहां पे 0 में हो जाता है, जिसको हम इको रिप्लाई बोलते हैं। एक एग्जांपल देके दिखाता हूं कि जब ये जो पैकेट टाइप है जैसे कि 8 गया और वापस रिप्लाई आया, तो जब हम किसी को आवाज लगाते हैं तो सामने वाला अगर सुन रहा है तो डेफिनेटली जवाब भी देगा, राइट। तो वैसा ही कुछ हमारी नेटवर्किंग के अंदर होता है। तो एक एग्जांपल के लिए इको रिप्लाई, इको रिप्लाई, इको रिप्लाई। तो एज यू कैन सी कि जैसे मैं यहां से इको कर रहा था रिप्लाई मुझे मिल रहा था, बिकॉज आवाज जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच रही थी। अगर रिप्लाई यहां पे आवाज जो है वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगी तो डेफिनेटली हमारे सिस्टम्स के अंदर भी, हमारे नेटवर्क्स के अंदर भी कोई भी आपको रिप्लाई देखने को नहीं मिलेगा। सो अब जो है हम क्या करते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं वापस से कि ये जो है कंप्लीट वापस अपने डेस्टिनेशन पे ही जाएगा, कहीं पे कोई चेंजेस नहीं होंगे और ये आपका पहुंच जाएगा अब स्विच के पास, और फाइनली ये आपने वापस कंप्लीट राउंड ट्रिप करके जो है पहुंच गया है अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। अब इसकी हेडर इंफॉर्मेशन देखें तो आप देखते हैं यहाँ पे जो इसका इन लेयर है उस पे आपकी लेयर 3 एंड लेयर 2 दोनों ही काम कर रही हैं, और आउट लेयर पे अब कोई भी यहाँ पे जनरेशन नहीं होगा। तो ये था हमारा पूरा, मैंने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से हमारे ये जो स्विच हैं और किस तरह से हमारे ये जो कंप्यूटर हैं वो किस तरह से डेटा को हैंडओवर टेक ओवर करते हैं। वो सोर्स और डेस्टिनेशन को अगर नहीं पता है कि वो कहां पर जो है फैच करेंगे, तो यहां पर जो है आपको पूरी डिटेल मैंने आपको दिखा दी कि किस तरह से फैचिंग होती है, एआरपी प्रोटोकॉल करता है और किस तरह से जो है आईसीएमपी प्रोटोकॉल पूरा फैच करता है। सो आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।